नमस्ते। जब आपकी तबीयत खराब होती है तो अपने जाति का डॉक्टर ढूंढते हैं या अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं आप? मान लो आपको कहीं जाना है, आपको गाड़ी किराए पे लेना है, तो आप अच्छा ड्राइवर ढूंढते हैं या अपनी जाति का ड्राइवर ढूंढते हैं? आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है तो आप ये देखते हैं कि उस स्कूल के टीचर अच्छे हैं कि नहीं, या ये देखते हैं कि वो जो स्कूल के टीचर हो आपके जाति के हैं कि नहीं? आप जीवन में जितने भी काम करते हैं उसमें अच्छा और बुरा देखते हैं या अपनी जाति का देखते हैं? ड्राइवर आपको अच्छा चाहिए, जाति का हो चाहे नहीं हो। टीचर आपको अच्छा चाहिए, जाति का हो चाहे नहीं हो। डॉक्टर अच्छा चाहिए, आपकी जाति का हो चाहे ना हो। प्लम्बर अच्छा चाहिए, आपकी जाति का हो चाहे ना हो। मिस्त्री अच्छा चाहिए, आपका जाति का हो चाहे ना हो। कारपेंटर अच्छा चाहिए, आपकी जाति का हो चाहे ना हो। हर चीज में आपको अच्छा चाहिए, लेकिन जब सांसद और विधायक देखना होता है तब आपको अपनी जाति वाला चाहिए। जहां सबसे ज्यादा अच्छाई ढूंढना चाहिए वहां आप जाति पे आ जाते हैं। जहां इतनी जरूरत नहीं थी, जो उससे उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वहां आप अच्छाई ढूंढते हैं, क्वालिटी ढूंढते हैं। आपको हर चीज बेस्ट क्वालिटी चाहिए। बेस्ट क्वालिटी डॉक्टर, बेस्ट क्वालिटी इंजीनियर, बेस्ट क्वालिटी ड्राइवर, बेस्ट क्वालिटी टीचर, बेस्ट क्वालिटी मिस्त्री, बेस्ट क्वालिटी, हर जगह बेस्ट चाहिए। लेकिन सांसद विधायक में आप बेस्ट नहीं ढूंढते हैं। और इसका नतीजा पता है क्या है? इस देश में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। 5 करोड़। तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कितने मुकदमे हैं? 5 करोड़। और जब मुकदमा चलता है तो जो तारीख पे जाता है केवल वो परेशान नहीं होता, पूरा परिवार परेशान होता है। इसका मतलब 5 करोड़ परिवार मुकदमों के कारण टेंशन में है। उनको न्याय चाहिए, जल्दी न्याय चाहिए। लेकिन न्याय कितने दिन बाद मिलता है? 20 साल के बाद, 25 साल के बाद। आपकी तबीयत अगर आज खराब हो, आपको 20 साल के बाद दवा दिया जाए तो कैसा लगेगा? तबीयत हमारी खराब होती तो हमको आज ही दवा चाहिए, और ऐसी दवा चाहिए जो आज ही ठीक हो जाए, बीमारी आज ही ठीक हो जाए। आपके बच्चों को जो पढ़ने स्कूल में जा रहा है उसको टीचर 20 साल के बाद मिले तो कैसा रहेगा? जो उसको नॉलेज फर्स्ट में चाहिए, सेकंड क्लास में चाहिए, वो नॉलेज अगर उसको 20 साल मिले तो कैसा रहेगा? आपके घर का पानी अगर लीक कर रहा है, पाइप टूटी हुई है, आपको प्लम्बर 20 साल के बाद मिले तो कैसा लगेगा? आपको कहीं जाना है, गाड़ी आपको 20 साल के बाद मिले ले जाने के लिए तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपको न्याय जो आज मिलना चाहिए, 1 महीने में मिलना चाहिए, 2 महीने में मिलना चाहिए, 3 महीने में मिलना चाहिए, 6 महीने में मिलना चाहिए, वो न्याय आपको 10 साल के बाद मिलता है, 20 साल के बाद मिलता है, 30 साल के बाद मिलता है। फिर भी आप कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ सोचते ही नहीं है। अरे भैया, 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में ऑन एन एवरेज 6 लोग होते हैं, माता पिता, पति पत्नी, 2 बच्चे। मतलब मैं तो छोटे परिवार की बात कर रहा हूं। वैसे तो 10-10 बच्चे वाले परिवार भी होते हैं, 20-20 बच्चे वाले परिवार भी होते हैं। ऑन एन एवरेज भारत में 6 आदमी का परिवार माना जाता है। एक परिवार में 6 सदस्य होते हैं। तो 5 करोड़ परिवार, हर परिवार में 6-10 सदस्य, इसका मतलब 30 करोड़ लोग टेंशन में है। अब 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ परिवार यानी 30 करोड़ लोग टेंशन में है, तो ये अमेरिका के बराबर की जनसंख्या हो गई। अमेरिका की जनसंख्या टोटल 33 करोड़ है मात्र, और उससे ज्यादा लोग भारत में टेंशन है। और न संसद में चर्चा हो रही, न विधानसभा में चर्चा हो रही, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। लोगों को जल्दी न्याय मिले, स्पीडी जस्टिस मिले, सस्ता न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले और जल्दी न्याय मिले, इसकी चर्चा न किसी विधानसभा में हो रही है, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, न संसद में हो रही है, न लोकसभा में हो रही है, न राज्यसभा में हो रही है, किसी की भी सरकार हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये 30 करोड़ लोग संगठित नहीं है। उन्होंने अपना भाग्य मान लिया है कि तारीख पे तारीख जाना ही उनकी किस्मत में लिखा हुआ है। वो सबको कोसते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमको न्याय मिल क्यों नहीं रहा है।
जो मुकदमा अमेरिका में 6 महीने के अंदर खत्म होता है वो भारत में 20 साल चलता है। जो मुकदमा कनाडा में 1 महीने खत्म होता है वो भी भारत में कम से कम 20 साल चलता है। रेंट एग्रीमेंट के केस भारत में 20-20 साल चलते हैं, कनाडा में 1 तारीख में फैसला होता है। आपने कभी इसके लिए सोचा नहीं, आपने आवाज नहीं उठाया, शायद इसीलिए इस पर चर्चा नहीं हो रही है। याद रखिए, सड़क पे भीड़ निकली, सोशल मीडिया में लोगों ने आवाज उठाई, SC/ST पे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया गया। लोग सड़क पे निकले, शायरा बानो केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था सरकार ने उस जजमेंट को पलट दिया। तो अगर भीड़ के निकलने पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलटे जा सकते हैं तो आपको स्पीडी जस्टिस, जो संविधान कहता है कि आपको स्पीडी जस्टिस मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल रहा है? आपको तो वो चाहिए जो संविधान में लिखा हुआ है। यहां तो जो संविधान में लिखा था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगाई, उसको भी पलटा गया। क्यों? क्योंकि लोग सड़क पे निकले। भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में भीड़ तंत्र है। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपके मुकदमों का फैसला जल्दी हो तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आपको संगठित होना पड़ेगा। और ये 5 करोड़ लोग, मैं तो कह रहा हूं पूरा परिवार छोड़ दीजिए, 30 करोड़ लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, केवल 5 करोड़ लोग जो तारीख पे तारीख में जाते हैं, हर महीने उनको तारीख मिलती है, 2 महीने में तारीख मिलती है, जो परेशान है, केवल इतना काम कर ले। सड़क पर चलो बाद में निकलेंगे। सब लोग फेसबुक पे अपना अकाउंट बना लें और फेसबुक पे 5,000 लोगों को जोड़ा जा सकता है, ये तो आपके हाथ में है। सब लोग 5-5 हजार फ्रेंड बना ले अपने फेसबुक पे और उस पे उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसको लिखना शुरू करें। उनका मुकदमा, आपका मुकदमा कब से चल रहा है, कितनी बार आपको तारीख मिली, जब आप तारीख पे जाते हो तब क्या होता है। हम कहते हैं रोज मत लिखिए, कम से कम जिस दिन तारीख पे जाते हैं और लौट के आते हैं शाम को, उसके अगले दिन लिख दीजिए कि कल आपको तारीख पे क्या हुआ आपके साथ। 5 करोड़ लोग जो मुकदमों से पीड़ित हैं, ये अगर 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना ले और अपनी समस्या के बारे में लिखना शुरू करें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 6 महीने के अंदर संसद में भी चर्चा होगी, लोकसभा में भी चर्चा होगी, राज्यसभा में चर्चा होगी, विधानसभा में चर्चा होगी और पूरी दुनिया में चर्चा हो जाएगी। आप कल्पना तो करिए, 5 करोड़ लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना ले और केवल अपनी समस्या के बारे में लिखें, उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ किस तरीके का अन्याय हो रहा है। लोगों को पता तो चले कि एक बिस्वा की जमीन के लिए 25-25 साल मुकदमा चल रहा है। जितने की जमीन नहीं होती उससे ज्यादा कोर्ट में वकील को फीस देनी पड़ जाती है। जितनी की जमीन नहीं होती उससे ज्यादा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट आते जाते किराया लग जाता है। उससे ज्यादा जो है मानसिक टेंशन हो जाती है। कितने लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पिताजी मुकदमा लड़ते लड़ते खत्म हो गए, बेटा मुकदमा लड़ रहा है। तो भैया समाधान 2 जगह पे है, एक सड़क, एक संसद और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। मुकदमों का लंबे चलने का मूल कारण है घटिया कानून। आप समझिए जरा, ये मुकदमे इतने लंबे इसलिए चल रहे हैं कि यहां कानून बहुत घटिया, महाघटिया कानून है। अब घटिया कानून कौन बदलेगा? या तो संसद बदलेगी या तो सुप्रीम कोर्ट बदलेगा। कुछ कानूनों को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी एक लिमिट है। कानून मूलतः संसद में बदले जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा में। तो 2 तरीका है, या तो जो 5 करोड़ लोग मुकदमों से पीड़ित हैं एक दिन फिक्स करते हैं और उस दिन सब लोग सड़क पे निकलते हैं पूरे भारत में, और लेकिन वो बाद में हो सकता है, उसको अभी करने की जरूरत नहीं है। अभी केवल जितने लोग मुकदमों से पीड़ित हैं सब लोग फेसबुक फ्रेंड बनाएं, जितने मैक्सिमम उसमें फ्रेंड बना सकते हैं, 1,000, 1,500, 2,000। मैं कह रहा हूं अगले 2-3 महीने के अंदर उसमें 5,000 फ्रेंड बना लें और अपनी समस्या को, अपनी व्यथा को लिखें भी, वीडियो बना के भी अपनी बात कहें। कम से कम इस देश में पता तो चले, देश को पता चले। अमेरिका में बैठे हुए भारतीय भाई, अपनी भाषा में आप बोलेंगे तो आपकी भाषा सुनने वाला वो इंडिया में बैठा हो, चाहे दुबई में बैठा हो, चाहे अमेरिका में बैठा हो, चाहे फ्रांस में, भारत के लोग तो पूरी दुनिया में है। जैसे मैं मान लो हिंदी बोलता हूं,
तो अगर हिंदी में मैं वीडियो अपना बनाऊंगा, आप अपना हिंदी में वीडियो बनाएंगे, तो नेपाल वाले भी हिंदी समझते हैं, अमेरिका में जो भारत के लोग हैं वो भी हिंदी समझते हैं, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, जर्मनी में भी है, जापान में भी, जहां जहां भारत के लोग हैं कम से कम समझेंगे तो कि भैया इस देश में कानून इतना घटिया है कि एक एक परिवार इतने लंबे लंबे समय से परेशान है। समाधान दो जगह होगा, संसद और सुप्रीम कोर्ट। और इस संसद और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने का दो तरीका है, सड़क और सोशल मीडिया। तो या तो सड़क पे उतरिए या सोशल मीडिया में लिखिए। जो सड़क पर उतर सकते हैं उनको सड़क पर उतरना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया में तो सबको लिखना चाहिए। जो सड़क पर उतर सकते हैं उनको भी लिखना चाहिए, जो सड़क पर उतर सकते नहीं उतर सकते उनको भी लिखना चाहिए। मुझे लगता है कि घर बैठे बैठे घटिया कानूनों को बदलवाने का एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा सकती है। घर बैठे बैठे, बाहर नहीं निकलना है। सड़क पर निकलने की बहुत बात की बात है, वो तो हम सोचेंगे 6 महीने बाद क्या करना है या बाद में क्या करना है, लेकिन घर बैठे बैठे केवल आप लोग एक काम करिए, सोशल मीडिया में लिखना शुरू करिए। ट्विटर अकाउंट खोल सकते हैं, ट्विटर अकाउंट खोलिए, लेकिन ट्विटर पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है। फेसबुक पे आप 5000 दोस्त बना सकते हैं, वो आपके हाथ में है। पूरे देश के लोगों को अपना फ्रेंड बनाइए। उसमें जाति मत देखिए, भाषा मत देखिए, क्षेत्र मत देखिए। आप कहीं पे भी हैं, आप यूपी में रहते हैं, लेकिन आप बंगाल वालों को भी अपना दोस्त बनाइए, बिहार वालों को भी दोस्त बनाइए, कल तमिलनाडु वालों को भी अपना दोस्त बनाइए, सबको फ्रेंड बनाइए। और फ्रेंड बना के केवल और केवल एक मुहिम शुरू करिए, जुडिशियल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म। क्योंकि थाना जो आम जनता की सिक्योरिटी के लिए बना है वो दलालों का अड्डा बन चुका है। आम जनता, ईमानदार आदमी तो थाना जाने से डरता है, थाने पे जाने से उसको डर लगता है, लेकिन गुंडे, बदमाश, दलाल, घूसखोर, कमीशनखोर वहां थाने पे जाके आराम से बैठ के चाट पकौड़ी खाते हैं। तो थाना जहां से आपको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो दलालों का अड्डा बन गया। इसका मूल कारण है घटिया कानून जो 1861 का कानून चल रहा है। अपराध बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। इसका मूल कारण है घटिया कानून जो 1860 का आईपीसी मैकाले ने बनाया था, वो जो चल रही है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून पूरी दुनिया के कई देशों में बन चुका, भारत में नहीं बना है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, 5,000 फ्रेंड बनाइए। समाज की समस्या के बारे में, देश की समस्या के बारे में, बाकी चीजों की समस्या के बारे में लिखना शुरू करिए। फिर किसी और वीडियो पे आपसे चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे वीडियो पड़े रहते हैं। अश्विनी उपाध्याय के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहां आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम पे हैं, मेरे फुल वीडियो वहां होते हैं, वहां से भी आप वीडियो उठा सकते हैं। नहीं तो ये यूट्यूब के चैनल से जो आपको वीडियो मिला है, आप इस लिंक को शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।